दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे हरे फल के बारे में जानेंगे जिसकी कीमत तो बहुत कम है, लेकिन यह डायबिटीज को अकेले ही 25% से 26% तक कम करने की क्षमता रखता है। क्योंकि इस हरे फल में एंटी डायबिटिक गुण के अलावा एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फोलेट, मैग्नीज जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। बस आपको ये जानने की जरूरत है यह फल कौन सा है और इसे कब और कितनी मात्रा में खाना है, खाते समय कौन सी सावधानी बरतना है। अगर इस नियम के अनुसार आप इस फल का सेवन करेंगे तो दोस्तों आप कुछ ही दिनों में देखेंगे जो आपका ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज कम नहीं हो रही थी और डायबिटीज कम होना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों इस फल को खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह फल डायबिटीज को तो कम करेगी, उसके बाद दोस्तों ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद, हमारे लीवर को, किडनी को, छोटी आंत को, बड़ी आंत को क्लीन करने का भी काम करेगी। जो अंदर बरसों से जमे कचड़े हैं उसे साफ करने का काम करेगी। अगर आप इसे आयुर्वेद में बताए गए समय और बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो चलिए दोस्तों उस फल के बारे में जानते हैं। आप तो ये समझ चुके हैं कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। चलिए हम उसके नाम के बारे में जानते हैं और दोस्तों किस सीजन में पाया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है। दोस्तों जिस फल की मैं बात कर रहा हूँ वह फल है नाशपाती। नाशपाती दोस्तों बहुत ही अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से युक्त फल है। दोस्तों यह बरसात के मौसम में पाया जाता है। जैसे बारिश शुरू होती है, इस समय तो फल आ चुका है, उसके बाद ये तैयार हो जाता है और हमें 3 से 4 महीना ये फल मिलता है। तो 3 से 4 महीना जब ये फल मिले तो इस फल को खाने से मत चूकना। दोस्तों हो सकता है जिस देश में, जिस स्टेट में यह फल पाया जाता है वहां पे तो 10-20 रुपए किलो मिल जाता है। हो सकता है कि आपके घर मुफ्त है तो मुफ्त में ही मिल जाता है। लेकिन आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं तो वहां पे भी दोस्तों ये 30-40 रुपए किलो या फल मिल जाता है आराम से। कभी कभी तो 25-30 रुपए किलो भी मिलता है। कभी कभी शुरुआती तौर में दोस्तों 50 से 60 रुपए किलो, कुछ दुकानदार 80 रुपए किलो तक बेचते हैं कि जैसे एरिया होता है उसी एरिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से दोस्तों यह फल मिलता है। तो दोस्तों इस फल को खाने के हम फायदे की बात करें तो दोस्तों डायबिटीज को सबसे बड़ा फायदा है, डायबिटीज ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। दूसरा है हमारे अंदर के जो आर्गन है, लीवर है, किडनी है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, ये जो अंदर के आर्गन है इनमें जमे हुए कचड़े को निकाल बाहर करता है, क्लीन करने का काम करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। और आप जानते हैं विटामिन सी का सबसे बड़ा जो काम होता है वो है इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना और अंदर के आर्गन को क्लीन करना। आप देखते होंगे जब घर की माताएं कपड़ा साफ करती हैं तो कपड़े में कोई दाग लगा है तो उसे नींबू का रस डाल के या नींबू रगड़ के उस दाग को साफ करती है। क्यों? क्योंकि नींबू में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। उसी तरह से इसमें विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर को क्लीन करने का काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। अगला है लीवर को स्वस्थ रखता है, लीवर से संबंधित होने वाली बीमारी से शरीर की बचाव करता है। यूटीआई इन्फेक्शन में भी ये लाभकारी है और जख्म को भरने में भी ये सहायक है। शरीर की हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम पाया जाता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में भी ये सहायक है
क्योंकि इसमें सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है और इन्हीं की कमी से हमारा शरीर कमजोर होता है। खून की कमी को भी ये पूरा करता है और अगर इसे दोस्तों दूसरे तरीके से खाएंगे तो मोटापा को भी कम करने में सहायक है। अगर तरीका खाने का तरीका बदल देंगे तो दोस्तों ये वजन को भी बढ़ाएगा। दोनों काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। इसके अलावा दोस्तों छोटे मोटे कई सारे इसके फायदे मिलते हैं। अब दोस्तों हमें ये जानने की जरूरत है इसका प्रयोग कैसे करना है जो डायबिटीज में भी सहायक हो और हमारे जो अंदर के ऑर्गन है उन्हें क्लीन करने का भी काम करे और खाते समय कौन सी सावधानियां यानी परहेज क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों परहेज ही दवा है। जब आप कोई चीज खा रहे हो, चाहे दवा खा रहे हो, चाहे घरेलू नुस्खे आजमा रहे हो, जब आप उसके साथ परहेज नहीं करेंगे तो दवा और नुस्खा काम नहीं करता है। इसलिए परहेज करना बहुत जरूरी है। परहेज की बात हम करें दोस्तों, परहेज की बात हम करें तो दोस्तों इसे खाते समय जब आप इस फल का सेवन करेंगे उतने दिनों तक घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। चाहे वो चीनी से बनी हुई चीज हो, चाहे मैदे से बनी चीज हो, चाहे पैकेट हो, बंद हो, चाहे खुली चीज हो, कोई भी चीज का मतलब कुछ भी नहीं खाना है। चाहे ब्रेड, टोस्ट, चाय, कॉफी, नमकीन, कुछ भी नहीं लेना है। आपके घर पे जो शुद्ध खाना बन रहा है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, वही खाना है। जितने दिन तक ये फल पाया जाता है, 3-4 महीने तक पाया जाता है, 3-4 महीने तक आप घर के बाहर की कोई चीज नहीं खाएंगे और 3-4 महीने के बाद जो आपके शरीर में बदलाव होगा दोस्तों उससे आप चौंक जाएंगे। डायबिटीज के लिए जो भी आप मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं उस मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी सिर्फ इसी एक फल को खाने से। बस फल को कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, चलिए अब हम वो जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज सुबह उठिए, उठने के बाद आप 2 घंटे जम के अपने शरीर से पसीना निकालिए। पसीना निकालने का कई माध्यम है। आप तेज गति से दौड़ लगाइए, तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जिम जाइए, जो भी आपको पसंद है, साइकिलिंग करिए, जो भी आपको पसंद है करिए। उसके बाद 3 योगा करना है जिसमें से आपका अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट और 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। और आज के समय में दोस्तों लगभग सभी लोग नेगेटिव से भरे हुए हैं, तो अपने अंदर की नेगेटिविटी हटाइए, खुश रहिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, दिन भर में एक बार खुल के हंसिए। तो जब ये सब करने के बाद आप घर पे आएंगे तो दोस्तों उसी समय आराम से बैठ करके 200 ग्राम से 300 ग्राम 200 ग्राम से 300 ग्राम तक आप इस फल को धुल लीजिए। धुल के काट करके बैठ करके आराम आराम से चबा चबा के खाइए। यानी इस फल को खाली पेट 9 बजे खाना है। 9 बजे के पहले आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। 9 बजे के पहले आपको कुछ नहीं खाना है। 9 बजे इसी फल को खाना है और इस फल को खाने के 3 से 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है, क्योंकि आपने ये फल कितना खाया है, 300 ग्राम। 300 ग्राम में आपका पेट भर जाएगा। अब इस फल को 3-4 घंटे तक आपका पेट में क्या करेगा, अपना काम करेगा, अंदर के जो ऑर्गन है उन्हें क्लीन करेगा, साफ करेगा। 3-4 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना पीना है, क्योंकि इसमें पानी भी होता है तो पानी पीने की तो बिल्कुल नहीं जरूरत है। चाय, कॉफी, बिस्किट, यानी कि ये फल खाने के बाद आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद जो कुछ भी आप अपने घर का खाना बना हो खाना खा सकते हैं। फल खाने की मात्रा और समय फिर एक बार जान लीजिए। इस फल को सुबह 9 बजे खाना है। 9 बजे के पहले आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आप पीना चाहते हैं तो अदरक पानी पी सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अदरक पानी पी सकते हैं। तो इसके पहले आप अदरक पानी पीजिए, लेकिन कितना देर पहले, नाशपाती खाने से कम से कम आप 2 डेढ़ घंटे पहले आप चाहें तो अदरक पानी पी सकते हैं, यानी कि 8 बजे के पहले।
8 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएं पिएंगे। 9 बजे डायरेक्ट आपको 300 ग्राम नाशपाती खाना है। नाशपाती खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाएंगे, यानी 9 बजे 12 बजे के बाद खाएंगे। 9 बजे खाना है 250 से 300 ग्राम, उसके बाद 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस तरीके से जब आप इसका सेवन करेंगे तब आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा, तब ये दवा का काम करेगा, दवा का काम करेगा। आप करके देखिए। और रात का खाना दोस्तों सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले आप खाएंगे, सूर्य डूबने के बाद कुछ नहीं खाना है। इस तरीके से अगर आप इसका प्रयोग करेंगे और इसके साथ ही परहेज करेंगे तो आपके डायबिटीज को अकेले ही या फल 25 से 50% तक कंट्रोल में रखेगा, ठीक कर देगा। आपके लिए जो मेडिसिन ले रहे हो मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी।